बुलंदशहर से ये बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। आपको बता दें, देश में कमल खिलेगा, मोदी जी पीएम बनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है, जहां उन्होंने देश में जीतने का दावा कर दिया है। प्रधानमंत्री को तीसरी बार हैट्रिक लगाने का भी दावा किया है। मोदी जी ने देश को नई पहचान दी है। सीएम ने ऐसा भी कहा। इसी के साथ आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया है पीएम मोदी ने। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। इसी के साथ उन्होंने कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का भी जुमला दिया है और मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानून की बात भी कही है। आपको बता दें, लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद भी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी थमने का नाम नहीं ले रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान कई सारी जीत के दावे करने के साथ अपनी योजनाओं और अपने कामों के बारे में गिनाया। आपको बता दें, देश में कमल खिलेगा, मोदी जी ही पीएम बनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने देश को नई पहचान दी है, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया है। वहीं कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है और मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानून भी बनाया है। तो ये बड़ी खबर आपने बुलंदशहर से देखी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार राज्यों में पहुंच रहे हैं, प्रदेश और देश भर का दौरा कर रहे हैं, जहां कई सारी योजनाओं का, कई सारी परियोजनाओं का उन्होंने पहले शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ मिलकर के देश की जनता को सौगात दी, ढेरों सारे सौगात देकर के जनता को लुभाने की भी कोशिश की गई। लेकिन क्या वाकई में ये जनता इतनी भोली भाली है कि इन सौगात को देख करके, चुनाव से पहले ये सारी सौगातों को देख करके, इन सारी परियोजनाओं और योजनाओं को देख करके वो बहल जाएगी? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ देश की जनता को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि देश की जनता सब कुछ जानती है। आपको बता दें, देश की जनता इतनी भोली भाली होने के साथ साथ वो ये जानती है कि उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग कहां करना है, किसके लिए करना है और किन मुद्दों पर करना है। कई सारी बड़ी खबरें आई। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान के लिए भारी संख्या में बूथों पर लोग पहुंच रहे हैं। वहीं कई जगहों से चुनाव बहिष्कार की खबरें भी सामने आई। सपा प्रत्याशियों, सपा कार्यकर्ताओं द्वारा परेशान करने की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबर सामने आई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, लगातार सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ईवीएम मशीन खराब होने का दावा पहले से ही किया जा रहा था, अब लगातार ये खबरें भी सामने आने लगी हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए देश की जनता को लुभाने की पूरा प्रयास किया है। चुनाव से पहले भी प्रयास जारी था, चुनाव के बाद भी अभी भी प्रयास जारी है। आपको बता दें, देश में कमल खिलेगा, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने दावा करते हुए देश को नई पहचान देने की बात कही है। जी हां, देश को नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, खत्म कर दिया गया है, यह भी सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के दौरान कश्मीर का जिक्र करने से कहीं भी चूकते नहीं है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कश्मीर का जिक्र करते रहते हैं, धारा 370 का भी जिक्र करते हैं और इसी के साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानून बनाने का भी जिक्र करते हैं। इससे 2 चीजें सामने निकल करके आती हैं, जहां एक तरफ वो इन सारे कामों को करने के बाद इसका ब्यौरा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मुस्लिम समुदाय को, एक कम्युनिटी को लुभाने और रिझाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष लगातार यही दावे करता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम
पर राजनीति करके वोट बटोरती है, सनातन धर्म को प्राथमिकता देती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के जरिए ये ब्यौरा दे करके बता रही है कि वो धारा 370 खत्म करने का भी काम किया उसने। वहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के लिए कानून भी लेकर के आई, तो मुस्लिम समुदाय के लिए भी उन्होंने काम किया है, ना कि केवल सनातन धर्म के लिए राम मंदिर बनाने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों का ब्यौरा दे रही है, लगातार विपक्ष के जो दावे किए गए उनको फेल करने के लिए काम कर रही है और उनको फेल करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा लोगों के बीच जाकर के इसका ब्यौरा भी दिया जा रहा है। इससे दो चीजें निकल करके सामने आती है, 2 फैक्टर्स समझ में आते हैं कि एक तरफ मुस्लिम समुदाय का पूरा ख्याल रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वहीं सनातन धर्म का भी ख्याल रखते हुए पूरा लुभाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, चुनाव से पहले बात हुई कि 2019 में जाट वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज थे। उससे पहले ब्राह्मण वोटर्स को लेकर के एक खबर सामने आई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी इकरा हसन का बड़ा बयान सामने आया है। इकरा हसन बोली है, मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं के बुर्के से चेहरा देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन से ईवीएम मशीन सुचारू कराने की भी अपील की है इकरा हसन ने। वहीं इसके अलावा चुनाव आयोग में शिकायत भी की है उन्होंने। इकरा हसन ने मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये सारे बड़े खुलासे किए। आपको बता दें, इकरा हसन का चुनाव के बीच बड़ा बयान सामने आया है। सपा प्रत्याशी इकरा हसन का बड़ा बयान सामने आया है, जहां इकरा हसन बोली है कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, इकरा हसन का ये बड़ा बयान लोकसभा चुनाव के दौरान आया है, जहां उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के से चेहरा देखने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन से ईवीएम मशीन सुचारू कराने की भी अपील की है इकरा हसन ने। इसके अलावा चुनाव आयोग में शिकायत भी की है इकरा हसन ने। वहीं इकरा हसन ने मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान ये सारे दावे करते हुए आरोप लगाया है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के से चेहरा देखने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। वहीं ईवीएम को सुचारू रूप से चालू करने की बात भी की है और अपील भी कही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है शामली से। आपको बता दें, शामली से ये बड़ी खबर है, जहां कैराना में बोले हैं पूर्व मंत्री सुरेश राणा। आपको बता दें, पश्चिम यूपी में गुंडाराज पलायन मुद्दा बड़ा मुद्दा बताया है उन्होंने। इसी के साथ शिक्षा, सुशासन, कानून व्यवस्था पर वोट मिले हैं। बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है, बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर है शामली से, जहां एक तरफ शामली से पहले ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें सामने आई थी, वहीं कई जगहों से चुनाव बहिष्कार की खबरें भी सामने आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार डटे हुए हैं अपने चुनावी दावों को लेकर के। आपको बता दें, शामली से ये बड़ी खबर है, जहां कैराना में पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी यूपी में गुंडाराज पलायन पहले मुद्दा हुआ करते थे, अब शिक्षा, सुशासन, कानून व्यवस्था पर वोट मिलेंगे। वहीं उन्होंने जीत का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है, ये भी दावा किया। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री और नेता लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में कैराना में पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने भी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर आपने शामली से देखी, जहां लगातार पहले ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें सामने आई, चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने आई, क्योंकि देश में और कुछ जगहों पर विकास के काम नहीं हुए, रोड नहीं बने। चुनाव बहिष्कार की जितनी भी खबरें सामने आई हैं, उन सभी में रोड को लेकर के, रोड का जिक्र किया गया है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भी बयान अभी आना बाकी है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिप्पणी करना बाकी है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर निशाना साध रहा है। चुनाव बहिष्कार पर बातचीत कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार पर सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं। शामली से ये बड़ी खबर आपने देखी,
जहां पर 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया है पूर्व मंत्री ने। आपको बता दें, सुरेश राणा ने 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया। पश्चिम यूपी में गुंडाराज और पलायन का मुद्दा बताया, जहां पहले पश्चिम यूपी में गुंडाराज और पलायन मुद्दा हुआ करता था, यानी कि मुलायम और अखिलेश यादव की सरकार पर निशाना साधा है कैराना में पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है, जिसके बाद से नेताओं का आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। लगातार एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं सभी के सभी बड़े नेता, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सत्ताधारी पार्टी के हों या फिर विपक्ष के नेता हों, वो एक दूसरे के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच कैराना में पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पश्चिमी यूपी में गुंडाराज और पलायन का मुद्दा बड़ा बताया है, जो कि पहले हुआ करता था, उनका ऐसा कहना है। इसी के साथ उन्होंने अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद पूर्व मंत्री सुरेश राणा भी अपने कार्यों का, अपने सरकार में किए गए कार्यों का ब्यौरा देने से चूक नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक मंत्री और नेता लगातार अपनी सरकार में किए गए कार्यों का ब्यौरा दे रहे हैं। इसी क्रम में सुरेश राणा ने कहा है कि शिक्षा, सुशासन, कानून व्यवस्था पर इस बार उत्तर प्रदेश में मतदान किया जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इसी मुद्दे पर मतदान कर रही है, क्योंकि शिक्षा, सुशासन, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सुधरी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। वहीं सुरेश राणा लगातार और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी की 80 की 80 सीटें जीतने में कामयाब भी होंगे। 4 जून को यह भी साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी